गोविंदगढ़ कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने 3 लैब संचालकों पर एसडीएम सोनू कुमारी, प्रशिक्षु आईएएस, सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा, बीसीएमएचओ निशी अग्रवाल, सीएचसी प्रभारी राकेश टूटेजा की टीम ने कार्रवाई करते हुए लैब संचालकों की 3 दुकानों को बंद करने के मौखिक निर्देश दिए। जांच के दौरान अलवर पैथ लैब, कविता लैब, रितिका लैब जो कि बिना डिग्रीधारी द्वारा संचालित की जा रही है और साथ ही बायो वेस्ट का निस्तारण भी अवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। इधर लैब संचालकों पर कार्रवाई होते देख कस्बे के झोला छाप डॉक्टर दुकानें बंद कर फरार हो गए। टीम के द्वारा सीएचसी गोविंदगढ़ का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर नसीब खान की टेबल पर कविता लैब की जांच रिपोर्ट मिली, जिसका उनके द्वारा संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल पाया। इसके अतिरिक्त जनरल वार्ड में मरीज के हाथों में अलवर पैथ लैब की रिपोर्ट मिली, जिस पर मरीज ने बताया कि उसे डॉक्टर ने वहां जांच के लिए भेजा था। प्रशिक्षु आईएएस ने प्रसूता वार्ड का निरीक्षण किया। एसडीएम सोनू कुमारी प्रशिक्षु आईएएस ने प्रसूता वार्ड में महिलाओं से वहां की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली, साथ ही उन्हें यह पूछा कि यहां पर किसी के द्वारा आपसे पैसे तो नहीं लिए गए, जिसमें महिलाओं ने वहां पर किसी भी प्रकार के पैसे लिए जाने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर फैली गंदगी को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और अस्पताल प्रशासन से इसमें सुधार लाने की बात कही। क्या कार्रवाई है, किन किन लोगों पे आप लोगों के द्वारा लॉक लगाया गया है और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, कब तक एफआईआर दर्ज हो जाएंगे? देखिए सर, गोविंदगढ़ से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो अस्पताल के सामने लैब है, वहाँ लैबों का जो संचालन है अवैध तरीके से हो रहा है। और आज जब इनका औचक निरीक्षण किया गया तो जितनी भी लैब पाई गई, उसमें कविता लैब, अलवर पैथ लैब और भी कई लैब हैं, तो उन सभी लैबों में एक तो डॉक्टर नहीं पाया गया। मुख्य तो ये है कि बिना डॉक्टर के ही वो सारे मरीजों की जांच कर रहे थे। और अधिकतर जो लैब है उनमें लैब टेक्नीशियन भी प्रशिक्षित नहीं पाए गए, ना ही कोई एक्सरे टेक्नीशियन पाया गया। तो इन तीनों लैबों पे अभी हमने सीज करवा दी हैं। और आज की जो कार्रवाई थी इसमें हमारे साथ एसडीएम मैडम और डिप्टी सीएमएचओ, सीएचसी प्रभारी और ब्लॉक सीएमएचओ ये सब लोग भी साथ थे। और इसके अतिरिक्त ये है कि इन जो लैब्स हैं इनका बायोमेडिकल वेस्ट आदि का भी जो संधारण था वो पूरी तरह से सही नहीं था। और यह भी संज्ञान में आया है कि यहाँ से जो अधिकतर जांचें वगैरह जा रही हैं वो अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा लिखी हुई यहाँ पाई गई इनके रजिस्टरों में। तो उसको भी ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर अपनी मर्जी से मरीजों को बाहर भेज रहे हैं या खुद उनको बाहर जा रहे हैं। अस्पताल के अंदर भी जब हम गए तो ये देखा कि मरीजों की संख्या काफ़ी तादाद में है और सीएचसी पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, क्योंकि यहाँ पर ले दे के 2 ही वार्ड है, जिसमें एक जनाना के रूप में काम में आ रहा है क्योंकि यहाँ डिलीवरी लोड भी काफ़ी है, और दूसरा एक वार्ड है जिसमें मुश्किल से 8-10 पेशेंट ही रखे जा सकते हैं। और वर्तमान में पेशेंट लोड ज़्यादा है, डॉक्टर्स की कमी है। तो इसके लिए हम राज्य सरकार को भी प्रस्ताव भिजवाएंगे कि भाई डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाएं और ये सीएचसी जो है इसके नए भवन का तकमीना बना करके भी उस स्तर पर भेजा जाएगा, जिससे कि नवीन सीएचसी भवन का निर्माण हो। सर एफआईआर कब तक दर्ज जाएंगी? सर एफआईआर के लिए सीएचसी इंचार्ज को निर्देशित कर दिया गया है और एसडीएम मैडम से तहसीलदार साहब, बीसीएमओ साहब, आपका सीएचसी इंचार्ज और आयुर्वेदिक अधिकारी के उसमें जो कमेटी है उसके कमेटी के आधार से ये एफआईआर दर्ज होगी। तो सीएचसी इंचार्ज साहब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो अपन को जो वरिष्ठ अधिकारी है वो दे देनी है, उसके आधार पर। डॉक्टर नसीब खान के पास आपने जेनरिक दवाओं का वो पीजी दवाओं का पर्चा पकड़ा था, उस पर क्या एक्शन होगा? वो पीजी दवा लिख रहे हैं जबकि ऐसा गलत है। नसीब खान को ये निर्देशित कर दिया गया है कि आप अगर घर पे भी मरीज देखेंगे तो जेनरिक दवाएं लिखें। तो इस चीज़ के लिए हमने उसको निर्देशित कर दिया कि आगे भी अगर इस प्रकार की कार्रवाई पाई जाती है तो मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि उनके इस तरह के जो पर्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ये सुनने में आया है कि महंगी दवाइयाँ लिख रहे हैं, पीजी ब्रांड लिख रहे हैं, जिससे कि मरीज पे अनावश्यक रूप से भार पड़ रहा है। तो वो आप एकत्रित करके बताइए, उसके लिए फिर हम एमसीआई और आरएमसी को लिखेंगे जिससे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके।